ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला सूर्य उदय होने से पहले 96 मिनट पहले का वो मिस्टीरियस समय है जिसका आपने अगर ठीक से यूज़ किया तो आप कुछ ही समय में अपनी लाइफ में आए चेंजेस को देखकर दंग रह जाओगे और आपने सोचा भी नहीं होगा उतनी जल्दी से आपके सपने पूरे होने लगेंगे। आप किसी भी हुनर में बहुत जल्दी से निपुण और होशियार बन जाओगे, इतनी जल्दी कि जिसे देखकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी काम ठीक उसी तरह से विकसित होता है जैसे पानी और खाद की उपस्थिति में कोई पौधा। आज इन बातों को प्राचीन और आधुनिक विज्ञान दोनों विज्ञान भी सपोर्ट करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त को हमारे वेद, उपनिषद, पुराणों में एक इम्पॉर्टेंट जगह दी हुई है। न केवल हिंदू धर्म में बल्कि दुनिया के और भी धर्मों में इस मुहूर्त को प्रार्थना, धार्मिक अध्ययन, ध्यान या कुछ नया सीखने के लिए बहुत ही अच्छा बताया गया है। आखिर क्या होता है इस समय ब्रह्मांड में जो ब्रह्म मुहूर्त को इतना ताकतवर बनाता है? सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब जैसा आप सोचोगे उसके बदले ब्रह्मांड वैसा ही आपको देगा। अब आप बोलोगे कि यार सोचता तो मैं दिन भर हूँ, लेकिन इसका ब्रह्म मुहूर्त से क्या लेना देना? तो इसे कुछ ऐसे समझते हैं। इमेजिन ये ब्रह्मांड एक मोबाइल टावर की तरह है और हमारा दिमाग एक मोबाइल फ़ोन है। दिन में जब हम लोग जगे होते हैं तो उस समय इस यूनिवर्स से हमें कुछ ना कुछ सिग्नल मिलते रहते हैं। सिग्नल मतलब हमारे थॉट्स, मतलब हमारे विचार। तो मेरे दोस्त, इस टाइम अगर आप कोई विचार यूनिवर्स में भेजोगे तो उसको मैनिफेस्ट होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम यूनिवर्स का फ्रीक्वेंसी लेवल बहुत कम होता है और उस समय सोचे हुए विचारों का लाइफ में मैनिफेस्ट होना बहुत ही अच्छा चांस होता है। इसको आप ना ऐसे समझो कि आपको अगर दिन में 10-11 बजे ट्रैफिक के टाइम कहीं बाहर जाना हो तो आपका ट्रैफिक जाम में फंसने का चांस पूरा होता है। वहीं अगर आप सुबह 4 बजे रोड पे निकलो तो शायद ही आपको कभी कोई जाम मिले। तो यार सीधी सी बात यह है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय यूनिवर्स में विचारों का भी ट्रैफिक बहुत कम होता है और इस समय सोचे गए किसी भी विचार का हमारे लाइफ में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए दुनिया के ऑलमोस्ट हर रिलीजन में सुबह की प्रेयर्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया गया है ताकि यूनिवर्स द्वारा हमारी दुआएं पूरी हो जाएं। हाँ, मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग सुबह 3-4 बजे नहीं जाग सकते क्योंकि उन्हें रात को देर तक जागे रहना पसंद है। अब आप किस शहर में रहते हो ये भी बहुत डिपेंड करता है। आप जहाँ भी रहते हो, जिस शहर में रहते हो ना, तो सूर्य उदय होने से ठीक 48 मिनट पहले का समय जो है वो आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त होगा और आपको उसी समय में जागे रहना है। इसके बाद चाहो तो आप वापस से थोड़ा और सो सकते हो, लेकिन ये 48 मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ध्यान देना, कुछ ही समय बीतने के बाद आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छे चांसेस होते हुए देखोगे। दूसरा है कॉस्मिक एनर्जी, मतलब कि विश्व शक्ति। जैसा आपको पता है कि हमारे शास्त्रों के अनुसार हमारी रातों को 4 कालों में बांटा गया है। जिस शहर में आप रहते हो ना, वहाँ शाम को 6 बजे सूर्य अस्त हो तो फिर शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक रुद्रकाल होगा और इस समय के बीच हमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। 9 से 12 बजे तक राक्षस काल होता है। इस समय हमें कभी भी जागते नहीं रहना चाहिए। 12 से 3 का जो समय है वो गंधर्व काल होता है। इस समय हम सबसे गहरी नींद में सोए हुए होते हैं और 3 से 6 बजे के दौरान होता है मनोहर काल। इस समय में हमें किसी भी हाल में बिस्तर छोड़ देना चाहिए क्योंकि मनोहर काल में इस ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी यानी कि विश्व शक्ति का संचार सबसे ज़्यादा होता है। विश्व शक्ति यानी कि ब्रह्मांड की एनर्जी हमारी यूनिवर्स को सही तरीके से चलाने का काम ये ब्रह्मांड की एनर्जी ही तो करती है। जब हम सोते हैं उस समय हमारे शरीर में बहुत ही कम कॉस्मिक एनर्जी का प्रवेश होता है ताकि अगले दिन तक हम बिल्कुल फ्रेश उठकर अपने अगले दिन के कामों को सही से कर सकें। ध्यान के समय हमें ब्रह्मांड बहुत ही भारी मात्रा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा देता है। अब आप ही सोचो, मनोहर काल में तो पहले से ही हमारे ब्रह्मांड में इतनी ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी होती है और उसी समय किया गया ध्यान इतना शक्तिशाली होता है कि कुछ ही टाइम के अंदर आपको बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल एक्सपीरियंसेस फील होने शुरू हो जाएंगे। आपकी कॉस्मिक एनर्जी का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि आप अपनी बुद्धि और एकाग्रता में इसका असर देखने लगेंगे। आपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में तो पढ़ा ही होगा। यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना देता है। इसीलिए तो साधु और योगी लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करते हैं ताकि इस कॉस्मिक एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा पा सकें। मेरे समझाने का मतलब ये है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान हमारे ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और उस समय के दौरान पूरे कंसंट्रेशन के साथ किया गया कोई भी काम, चाहे वो पढ़ाई हो या ध्यान हो या कुछ भी हो,
उस काम के रिजल्ट्स आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेंगे ही मिलेंगे। वैसे ब्रह्म मुहूर्त से जुड़े और भी कई आश्चर्यजनक और रहस्यमय सच हैं जिन पर हम वीडियो बनाने वाले हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो मिस ना हो तो उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी के लिए गुड बाय, अगली बार फिर मिलेंगे चलते चलते।